दुनिया के सबसे जाने माने अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स एक बार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। उन्हें वहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। जाते वक्त उन्होंने वेटर को $10 की टिप दी। इसके बाद जब वह निकलने लगे तो वेटर उन्हें घूरे जा रहा था। वे वापस वेटर के पास आए और पूछने लगे कि भाई क्या हो गया, तुम मुझे देखकर क्यों घूर रहे हो? वेटर ने कहा, साहब, मेरे मन में एक बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल गेट्स ने कहा, पूछो। वेटर ने कहा, पिछले हफ्ते आपकी बेटी यहाँ खाना खाने आई थी। उसने $100 की टिप दी थी। आज आप आए हैं और आपने $10 की टिप दी, ऐसा क्यों? बिल गेट्स ने वेटर को जो कहा वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, वो $100 की टिप दे सकती है क्योंकि वो अमीर इंसान की बेटी है, लेकिन मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूँ और मैं अपने पास्ट को कभी भूलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बिल गेट्स की वो 5 आदतें जिसको अपना के वे दुनिया के अमीर इंसानों में से एक बने। उनका कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर आप गरीब ही मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है। दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट्स को जानते हैं जिन्हें अपना के वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने? व्यक्ति के आदतों का उसके जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती है। हम यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें अपना के वे एक सफल व्यक्ति बने। हो सकता है आप उनकी इन आदतों को अपनाकर करोड़ या अरबपति न बन पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ आदतों को अपनाकर आप एक प्रभावशाली और सफल इंसान तो बन ही सकते हैं। नंबर 1, वह हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। बिल गेट्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही थी। उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है। असल में बिल पढ़ना और नई नई चीज़ों को जानना बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज के दिनों में तो वे कभी कभी उन लेक्चर्स में जा बैठते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यही वह आदत है जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो वे उसी कॉलेज के एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सो जाया करते थे ताकि वह अपने पसंदीदा विषयों के लेक्चर्स में प्रेजेंट रह सके। इन दोनों में भी हमेशा कुछ नया सीखने की चाह है, फिर चाहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस विषय में है। नंबर 2, वह सब कुछ पढ़ते हैं। बिल गेट्स के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वे सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वो इंसाइक्लोपीडिया हो, चाहे साइंस फिक्शन हो या कोई और किताब। बिल की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे और वे इस बात से इतने चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के डिनर के समय कुछ भी न पढ़ने मीन्स नो रीडिंग एट द डिनर टेबल का नियम लगाना पड़ा था।
लेकिन बिल गेट्स का पढ़ने के प्रति वह प्रेम आज भी उनमें जारी है और अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। नंबर 3, वह दूसरों को भी श्रेय देते हैं। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजंस कौन से थे जो आपने लिए थे, इस पर उनका जवाब था कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड और सही लोगों का चुनाव करना था। वे इस श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को भी सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का श्रेय जरूर। नंबर 4, वे अपनी निर्णय क्षमता पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझाव व राय को मानकर एक अच्छा करियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब जैसी करियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विश्वास करें। अपने आप की सुने, चाहे सारी दुनिया उसको नकारे या गलत ही क्यों न कहे। ऐसी ही बात बिल और एलन के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया था जिसे कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यह कोई स्वीकार नहीं कर रहा था कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर घर पर और हर मेज पर होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रखकर कंपनी शुरू की और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। जरा सोचिए, अगर उस समय गेट्स लोगों की बातें मानते तो क्या आज वो बिल गेट्स होते? नंबर 5, वह जिस काम को करते हैं उस पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिसके कारण वे किसी एक काम पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और आज की दुनिया तो मल्टीटास्किंग की हो गई है। लोग एक साथ अनेक कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस करने की आदत का पालन भी करते हैं। उनकी एक मज़ेदार आदत यह है कि वे कई बार कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते हैं और जब उठते हैं तो जहां पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था बिल्कुल वहीं से बिना किसी गलती के शुरू भी कर देते हैं। संभव हो कि हम इतना कंसंट्रेट ना कर पाए, लेकिन हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना किसी डिस्टर्बेंस के, जैसे काम के बीच में फेसबुक चेक कर लेना, मोबाइल या व्हाट्सएप के मैसेजेस देख लेना आदि ना कर काम पर पूरा फोकस करें। इससे हम न सिर्फ उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं बल्कि उस काम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये थी बिल गेट्स की आदतें जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की मदद की। क्या आप इन आदतों से सहमत हैं? आप इन आदतों में से कौन कौन सी आदतें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे? हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये बिल गेट्स की सक्सेस हैबिट कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हाँ,
हंसते रहे।